दोस्तों नमस्कार, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है बिल्कुल बढ़िया होंगे। शानदार, जबरदस्त, बेहतरीन, जिंदाबाद। आज के सेशन में हम पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर के उन सभी साथियों के लिए बात करने वाले हैं, इंजीनियरिंग ग्राफिक में लेटर राइटिंग कैसे करनी है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए दोस्तों, तो यहाँ से हर साल आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। मतलब यहाँ ये एक ऐसा टॉपिक है आपके इजी में, इंजीनियरिंग ग्राफिक में, जिसको हम पहले इंजीनियरिंग ड्राइंग बोलते थे, वहां से क्वेश्चन 110% बनेगा। और ऐसा क्वेश्चन बनता है जिसमें बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होती है। तो जो भी बच्चा लर्निंग डे से है, लर्निंग डे पर रेगुलर क्लास कर रहा है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। हम आपको आज बिल्कुल आसान तरीका और बिल्कुल शानदार तरीका लेटर राइटिंग का बताने वाले हैं कि आपको लेटर राइटिंग कैसे करनी है। इस लेटर राइटिंग में दो कॉन्सेप्ट होते हैं, एक होता है फ्री हैंड लेटर राइटिंग और एक होता है पूरे स्केल पैमाने के साथ। तो दोनों मेथड हम बताएंगे, लेकिन आज के इस वीडियो में हम आपको इंस्ट्रूमेंट के साथ, मतलब आपको स्केल, मिनी ड्राफ्टर, इन सारी चीजों के हेल्प से कैसे लेटर राइटिंग करनी है ये बताएंगे। जो नेक्स्ट वीडियो आएगा, नेक्स्ट वीडियो में हम आपको फ्री हैंड लेटर राइटिंग कैसे करनी है वो बताएंगे, किसमें, सेकंड पार्ट के वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में मैंने बता दिया आपसे क्या डिस्कस होने वाला है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और सभी साथियों को आना जरूरी है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं, आपको ये बताना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन उसके पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि पहली बार लर्निंग डे परिवार के इस यूट्यूब चैनल पर जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब, दोस्तों को शेयर, वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे साथ टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप पर ज्वाइन होने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के माध्यम से आप ज्वाइन हो सकते हैं। साथ ही साथ आप लर्निंग डे का एप्लीकेशन ज्वाइन करके वहां से विजय बैच सिर्फ 199 रुपए में ज्वाइन कर सकते हैं। ये बैच जो है ये पहले से चल रहा है, लगभग लगभग इसमें चीजें कंप्लीट होने वाली हैं। तो आप इन दिए में से किसी भी एक नंबर पर व्हाट्सएप करके आप इस बैच से तुरंत ज्वाइन हो सकते हैं। एप्लीकेशन की लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और ये वीडियो डेली शाम को 7 बजे मंडे से फ्राइडे मिलता है और फ्राइडे, सैटरडे, संडे आपको लाइव क्लास मिलती है इसी यूट्यूब चैनल। तो लाइव क्लास फ्राइडे, सैटरडे, संडे आप शाम को 7 बजे ज्वाइन करें और बाकी मंडे से लेकर के फ्राइडे तक आप रिकॉर्डेड वीडियो देखें। अब आपके सामने वो क्वेश्चन है जो हम डिस्कस करने वाले हैं, जिस पर हम डिस्कस करने वाले हैं और इस क्वेश्चन को हम लेटर राइटिंग करने वाले हैं। क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि ही इज अ बॉय को ड्राइंग के अनुसार लिखें। और देखना दोस्तों, ये आपके एग्जाम में कभी 7 नंबर में तो कभी 8 नंबर में ये क्वेश्चन पूछता है। मतलब सिर्फ एक ही ऐसा टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया तो आपको एग्जाम में 7 से 8 नंबर मिल जाने। और बहुत आसान होता है ये टॉपिक, बस आपको एक बार समझ आ जाना चाहिए। और अगर आप आज इस क्लास को सही से कर लेते हैं तो आपको 100% समझ आ जाएगा। सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के पहले कुछ चीजें मैं आपको बताना चाहता हूं, वो आपको ध्यान से देखना है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के पहले आपके पास 1B और HB पेंसिल होनी चाहिए। 1B और HB, 1B आपकी हल्की पेंसिल चलती है और HB आपकी जो मेन पेंसिल होती है आपकी कौन सी होती है, वो आपकी HB होती है। ठीक है, ये दोनों पेंसिल अगर आपके पास है और फिर आप इसको बनाना स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें आपका एक इंक्लाइंड भी आता है, इंक्लाइंड वाला भी हम बताएंगे सेकंड पार्ट में ही। इसमें हम सिर्फ सिंपल कॉन्सेप्ट समझने वाले। इसमें जो लेटर आपको लिखना है वो 10:8 के रेशियो में लिखना है। कहीं कहीं पर क्वेश्चन में लिख देता है कि 10:8 के अकॉर्डिंग। अगर कहीं पर भी कुछ ऐसा नहीं लिखता है तो वहां पर आपको समझ लेना है कि 10:8 पर ही आपको ड्राइंग करनी है। अगर लिख दिया गया तब आपको उसी अकॉर्डिंग करनी है, नहीं लिखा गया है तो आपको 10:8 के हिसाब से चलना है। अब ये 10:8 है क्या, बहुत ध्यान से, बहुत अच्छे तरीके से समझना। जो चीजें मैं यहां पर येलो पेन से बनाऊंगा उसका मतलब आप समझ लेना कि वो सारी की सारी चीजें आपको एग्जाम में हल्के पेन से बनानी है। येलो के बजाय मैं इस कलर को यूज कर देता हूं, ठीक है ना। आपको सबसे पहले क्या करना है, एक बेस लाइन खींचनी है। आपको जिस बेस लाइन पर आपको लेटर लिखना है, ये बेस लाइन आपको बहुत बड़ी मत खींच देना, नहीं तो आप इरेज करने जाओगे तो फिर आपकी जो ड्राइंग शीट होती है वो गंदी दिखने लगती है। बेस लाइन बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए, सीधी होनी चाहिए और बिल्कुल नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। फिर यहां से आपको क्या करना है, 10 mm की एक लाइन मापनी है और उस 10 mm की लाइन मापने के बाद बिल्कुल स्ट्रेट, या कह सकते हैं कि जो आपने बेस लाइन खींची थी उसी के पैरेलल आपको दूसरी लाइन खींच देनी है। ध्यान रखना है इन दोनों के बीच में गैप कितना होना चाहिए, 10 mm होना चाहिए। 10:8 में जो 10 है वो इसी हाइट को दर्शाता है। जो 10:8 का 10 है वो इसी हाइट को दर्शाता है। यहां पर हमें हाइट कितनी दी गई है, तो हाइट हमें 10 दी गई है।
हमने हाइट 10 ले लिया। अब इट की कहानी यहां पर आएगी। हमने सबसे पहले एक बेस लाइन खींची, 10 mm हाइट ले लिया हमने। फिर अब क्या करना है, अब आपको 8 mm मापना है और 8 mm मापने के बाद आपको एक बॉक्स बना देना है। यही हो गया आपका 10:8। अगर यही कहते था 20:16 तो आपको 20 हाइट लेनी पड़ती, 16 इसकी चौड़ाई लेनी पड़ती। 10:8 कह रहा है मतलब 10 हाइट लेनी है और 8 उसकी चौड़ाई लेनी है। बस इतना ही अगर आपको समझ आ गया तो हो गया। अब 10:8 बॉक्स बनाने के बाद 2 mm का गैप आपको छोड़ना है। ये गैप कितना रहेगा, ये गैप 2 mm का रहेगा। फिर से 8 mm खींचना है आपको और 8 mm खींचने के बाद फिर से एक बॉक्स बनाना है। ठीक है, अब इसमें आपको लिखना है ही। अब जब एक सेंटेंस खत्म होगा, दूसरे सेंटेंस के बीच में आप 4 या 5 mm का गैप छोड़ सकते हैं। अमूमन हम यहाँ पर 5 mm या 4 mm का गैप छोड़ देते हैं। हमने यहाँ पर गैप छोड़ दिया। कैसे, जैसे ही गैप हम छोड़ेंगे लिखते भी चलते हैं। हम यहाँ पर ब्लैक पेन से जो भी लिख रहे हैं वो आपको समझ लेना है कि मेन वही है। आपको एच ई है तो एच आपको कुछ इस प्रकार से लिखना है। एच के बाद ई है, ई आपको कुछ ऐसे लिख देना है। एच ई हमने लिख दिया। अब गैप छोड़ने के बाद फिर से हमें क्या करना है, फिर से हमें बॉक्स बनाना है। तो फिर से जो हम बॉक्स बनाएंगे फिर से वो 8 mm का गैप लेंगे। फिर 2 mm का गैप हम छोड़ेंगे, फिर 8 mm का गैप लेंगे। आईएस 2 ही अक्षर है तो 2 ही बॉक्स बनाएंगे, फिर से बीच में गैप छोड़ देंगे। अब ए के लिए सिर्फ एक बॉक्स 8 mm का बना देना है आपको। ये हो गया आपका 8 का, ये 2 का हो गया, ये 8 का हो गया। ठीक है ना, और ये गैप छूट गया, फिर से ये 8 का हो गया, फिर से गैप छोड़ना है। फिर अब हमें बॉय लिखना है तो बॉय के लिए बी के लिए 8 का एक बॉक्स बनाओ आप, 2 का गैप छोड़ दो। ओ के लिए आप 8 का बॉक्स बनाओ, फिर क्या कर दो, 2 का गैप छोड़ना है आपको। फिर एक आपको क्या करना है, 8 का बॉक्स बना देना है। बस हो गया। इसी में जो जो लेटर आपको दिया गया है वो सारे लेटर आपको लिख देने हैं। आपका क्वेश्चन हो जाएगा सॉल्व और बिल्कुल आसान तरीके से आपको इस क्वेश्चन के पूरे नंबर मिलने वाले हैं। ही लिखने के बाद हमें आई लिखना था, आई मैंने लिख दिया। आई लिखने के बाद मुझे एस लिखना था, मैं यहां पर एस लिख दे रहा हूं। अब एस लिखने के बाद ही इज हो गया। अब मुझे ए लिखना था, मैं यहां पर ए मैंने लिख दिया। ए के बाद मुझे बॉय लिखना था, बॉय का बी मुझे यहां पर लिख देना है, बी ओ वाई। ठीक है, जैसे आपके लेटर राइटिंग के लेटर होते हैं वो सारे लेटर आपको प्रॉपर तरीके से इसमें लिख देने हैं। ही इज अ बॉय, ये कितने रेशियो में है तो आप कहोगे सर ये 10:8 में है। बस इसी तरीके से दोस्तों आपकी ड्राइंग की जाती है। इसमें एक्स्ट्रा और कुछ भी नहीं करना होता है। बस जो रेशियो आपको दिया गया है उस रेशियो को आपको ध्यान रखना होता है। और जो भी चीजें आप बनाओगे, जैसे मैंने यहाँ पर मैंने पहले ही बताया था कि ये जो है ये आपकी बिल्कुल ऐसी लाइन होनी चाहिए कि सिर्फ आपको दिखे, एग्जामिनर को ना दिखे तो बहुत बढ़िया है। क्योंकि ये डायमेंशन हमें मापने के लिए, हमारे लेटर जो है एग्जैक्ट बने ये दर्शाने के लिए है, ना कि एग्जामिनर को दिखाने के लिए। हमें एग्जामिनर को सिर्फ ये जो ब्लैक से मैंने लिख रखा है वही दिखाना है। जितनी नीट एंड क्लीन कॉपी होगी उतना ही बढ़िया आपके लिए रहने वाला है और उतने ही शानदार तरीके से आपकी चीजें रिप्रेजेंट होंगी और उतना ही बढ़िया आपको नंबर मिलेगा। तो 10:8 में कुछ इस तरीके से आपको लिख देना है, मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपके लिए यहां पर होमवर्क दे देता हूं। होमवर्क है आपके लिए कि राम इज अ गुड बॉय। आपको इसको लिखना है सिंपल लेटर राइटिंग। ठीक है, ये आप सभी साथियों के लिए क्या है, होमवर्क है। आप सभी प्यारे दोस्त इस होमवर्क को जरूर सॉल्व करें और नेक्स्ट वीडियो का वेट करें। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इसी तरीके से 5 से 10 मिनट के एक वीडियो में इंक्लाइंड कैसे बनेगा, फ्री हैंड लेटर राइटिंग कैसे करनी है, वो सारी चीजें आपको टाइम टाइम पर बताते रहेंगे। डेली आपको जो वीडियो है शाम को 7 बजे मिल रहा है और 3 दिन आपकी लाइव क्लास चलनी है तो उस क्लास को भी ज्वाइन करें। बाकी सारी चीजें मैंने आपको बता रखी हैं। एप्लीकेशन की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आप बैच ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करके वहां पर आप पूरी अपडेट प्राप्त कर सकते हैं। नमस्कार, टेक केयर, थैंक यू। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, दोस्तों को शेयर जरूर करें। नमस्कार, टेक केयर, थैंक यू, जय हिंद।